हेलो स्टूडेंट, मैं दिलीप कुमार। आज हम लोग का हिंदी का सेशन चल रहा है, ठीक है। देख रहे हैं हिंदी का सेशन अनुलिपियां चलेगा। आज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है हम लोग का स्वर, जिसको वॉवेल बोलते हैं। स्वर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंटों लोग को दिक्कत होती है कि समझ में नहीं आता, और थोड़ा सा क्या है ना कि बुक में भी थोड़ा सा लेंथी पढ़ा दिया गया है। आप लोग बुक में दिखा देना चाहता हूँ। देखिए आप लोग स्वर को देख रहे होंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ अक्षरों में मोटे बिंदु है ना, और मोटे डैश से लिखे जाने वाले स्वर। मतलब यहाँ पे मोटा बता दिया है, और आगे चल के यहाँ पे आगे थोड़ा सा आप लोग आगे आइएगा तो यहाँ पे देखिएगा हल्के बिंदु और हल्के डैश के लिखे जाने वाले स्वर। मतलब दो तरीका का स्वर आपको बता के रखा है, ठीक है। एक हल्का डॉट है, एक गाढ़ा डॉट है। एक हल्का डैश है, एक गाढ़ा डैश है, ठीक है। तो उसमें आज में कैसे कंफ्यूजन हो जाता है कि सर कैसे गाढ़ा पतला करें, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है बहुत कोई को। तो आज हम वो सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। वो आप लोग को 12 को पढ़ाया है स्वर, हम लोग 6 को पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे टोटल है तो देखा जाए तो 12 यहाँ भी है, लेकिन उसका 12 अलग है तो, ठीक है। हम लोग 3 को पढ़ेंगे यहाँ, 3 को यहाँ। उसका क्या किया है ना, देखिए बुक में क्या किया हुआ, ये एक ही छोटी मात्रा है ना, देख सकते हैं आप, और बड़ी मात्रा, ये दोनों का अलग अलग किया है। इसका हल्का डॉट किया है, इसका गाढ़ा डॉट कर दिया है बुक में, ठीक है। सबका उसी तरह, इसका हल्का डैश है, इसका गाढ़ा डैश है। वो सब नहीं करना है आपको। हल्का मोटा कुछ नहीं हम करवाएंगे, शुरू से हम बता रहे हैं, यूनिक तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है। मेरा यूट्यूब का जो थंबनेल होगा उसमें भी आप लोग देखे होंगे, उसमें हम लगाए यूट्यूब पर पहली बार ऐसा कोई वीडियो आया है स्वर समझाने के लिए, जो कि इजी वे में आपको समझा देंगे। कोई भी वर्ड बनाने में कोई कहीं दिक्कत नहीं आएगी, पूरा सेंटेंस बना सकते हैं आप लोग। बढ़िया से खाली समझिएगा। आज हम लोग जो सेशन चला रहे हैं स्वर का, हिंदी अनुलिपि का, उसका बहुत बढ़िया से हम क्लियर कर देंगे। आराम से वर्ड बनाने लगेगा आप लोग, ठीक है। मोटा डैश जो होता है पॉसिबल नहीं है, मेरा अगर ओपिनियन मांगा जाए तो मेरे से भी नहीं होगा मोटा डैश होगा, ठीक है। इसीलिए उस खत्म कर देंगे हम, बिल्कुल, ठीक है। बुक के जैसा नहीं पढ़ाएंगे, बार बार हम बोल रहे हैं बुक जैसा नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा यूनिक पढ़ना है, यूनिक, ठीक है। तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करते हैं, ठीक है। उससे पहले जाइए, ठीक है, स्मार्ट स्टेनो क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आइए हम लोग स्वर के बारे में समझते हैं। पहला नंबर एक स्वर देख लीजिए। सबसे पहला स्वर, जब भी हिंदी में बात करें हम लोग, हिंदी का या इंग्लिश का जो भी होता है, तो स्वर या वॉवेल के बिना सब चीज अधूरा है। वर्ड नहीं बना सकते आप। नॉर्मल वर्ड बनाइएगा, मटर, गरम, टमटम, नॉर्मल बनेगा। लेकिन जब वॉवेल लगता है, जैसे मोहन, मोहन में ओ की मात्रा है तभी वॉवेल लगा है उसमें, ठीक है। तो स्वर को हमको क्यों सीखना है, उसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बिना स्वर के इसका ग्रामर जो होता है, हिंदी कह लीजिए चाहे इंग्लिश कह लीजिए, पूरा नहीं होता, वो आप भी जानते हैं, क्लियर। तो आज हम लोग इस पे चर्चा करते हैं, ठीक है, स्वर पे। देखिए पहला फेज जो है वो उसको समझिए। पहला नंबर आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि जो अ लिखा हुआ है ना, वो अ का जो होता है डॉट होता है, एक से कोई मोटा हल्का कुछ नहीं, डॉट डॉट होता है, डॉट लिखे रहे, ठीक है, डॉट लिख रहे हैं, क्लियर, डॉट है, ठीक है। ए, बड़ी ए और छोटी ए, ठीक है, छोटी ए और बड़ी ए, इसका भी डॉट होता है, क्लियर। छोटी और बड़ी, इसका भी डॉट होता है, बस क्लियर है। इतना पहले समझते जाइएगा आराम से। हम क्या लिखे हैं कि आ का डॉट लिखे हैं, छोटी ए और बड़ी ए का भी डॉट लिखे हैं, छोटी और बड़ी ई का भी डॉट लिखे हैं। अब यहां से समझिएगा, जब ये डॉट हो रहा है तो बोलिएगा सर तीनों का तो डॉट ही हो गया, लगेगा कैसे, लगेगा कैसे। देखिए अब यहाँ पे देखिए, आ की जब हम बात कर रहे हैं तो ये जो लगेगा ना डॉट फर्स्ट वाला में, इसको ये लगता है हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे, इसको ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पोजीशन पर लगता है, ठीक है। ये फर्स्ट पोजीशन पे लगता है अ, हमेशा अ जो है फर्स्ट पोजीशन। आप बोले सर पोजीशन क्या होता है, तो आप पोजीशन पे भी हम बात करेंगे, अभी पोजीशन पे हम बात करने जाएंगे क्या होता है, क्लियर कर देंगे। ए और ए का भी डॉट है, ये जो लगता है वो आपका लगता है सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। दम आराम से समझ में आएगा, समझते जाइएगा। सेकंड पोजीशन पे लगता है। ई जो लगता है वो थर्ड पोजीशन पे लगता है, ठीक है, थर्ड पोजीशन पर लगता है, क्लियर। हम क्या बताएं, बस नॉर्मल समझना, कुछ नहीं है। देखिए क्या बताएं, आ जो है, आ का डॉट होता है, ए और ए के भी डॉट होता है, ई और बड़ी के भी डॉट होता है। और जो है फर्स्ट पोजीशन पे लगेगा, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे लगता है। सेकंड पोजीशन पे ए की मात्रा लगता है, और थर्ड पोजीशन पे ई की मात्रा लगता है। अब हम लोग आते हैं पोजीशन पे। अब आइए,
पोजीशन का आप लोग देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। पोजीशन क्या होता है, देखिए पोजीशन क्या होता है, देखिए जैसे हम च लिखे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं एग्जांपल में, तो 1 2 3 पोजीशन यही होता है। आप इधर से कह लीजिए चाहे पीछे से, आगे से या पीछे से, 3 पोजीशन ही होता है। मतलब अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करें तो जैसे हम खड़े हैं अभी, तो मेरा जो नीचा है, ठीक है, जो सर है ना, जो सर है मेरा, ये हेड है, वो फर्स्ट पोजीशन है, मिडिल जो हो गया वो सेकंड पोजीशन, और जो नीचे हो गया वो थर्ड पोजीशन हो गया। यही होता है पोजीशन, ठीक है। तो हर एक जितना भी हम लोग स्टॉक अभी वर्णमाला में सीखे हैं, जितना भी वर्णमाला सीखे हैं, उसका सिर्फ 3 पोजीशन होगा। ये नोट डाउन कर लेना है, सिर्फ 3 पोजीशन होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। और 3 पोजीशन देखिए जैसे लिखे हैं ना, अभी हम लिखे एग्जांपल में भी देखेंगे हम लोग, तो पोजीशन तीनों से देखिए, अगर हम आगे से अगर हम अपना फेस की बात करें, हम आगे से अगर 3 पोजीशन होगा तो पीछे से भी मेरा 3 पोजीशन होगा। तो बस उसी तरह स्टॉक का भी वही चीज होता है, आगे या पीछे से 3 ही पोजीशन होता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हम क लिख दिए, मान के चलिए ये क लिखे, हम क लिख दिए, इसका पोजीशन की बात करें 1 2 3 1 2 3, क्लियर। तो हमेशा कोई भी स्टॉक रहे उसका 3 ही पोजीशन होता है, क्लियर, यही होता है पोजीशन, क्लियर। जैसे हम माँ लिख के देखिए, माँ 1 2 3 1 2 3, माने अंदर या बाहर से 3 ही पोजीशन होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अगर हम व लिख लेते हैं, व, ठीक है, इसका भी 1 2 3 1 2 3, क्लियर है, यही आपका पोजीशन होता है, क्लियर। तो ये जो पोजीशन हुआ, तो अभी हम क्या लिखे यहाँ पे, देखिए कि आ की जो मात्रा होता है वो फर्स्ट पोजीशन पे होता है। देखिए जहां जहां फर्स्ट है ना, वहीं पे ही आ की मात्रा सिर्फ लगेगा, बस। देखिए अब क्लियर हो गया तो चुटकी में, ठीक है। हम फिर से बता रहे हैं, आ का जो स्टॉक जब भी साउंड में आ आता है, जैसे हमको लिखना अमन, बात को समझिए, अमन लिखना है, तो अमन में जो लगेगा पोजीशन उसका डॉट का, वो क्या लगेगा, फर्स्ट पोजीशन मां में, है ना। अमन में अगर हम लोग बात करें, अमन से समझिए, यहां समझाते हैं आपको। अमन यहां देखिए, न, अमन, देखिएगा। अब यहां से वर्ड बनाने सीखिए आप लोग। देखिए पहला नंबर मां, और जो ना स्टॉक दिख रहा है ना, उसको पहले लिखिए आप लोग। तो हम मां लिख लिए और ना लिख लिए, ठीक है, हम मां लिखे और ना लिखे और कुछ नहीं लिखे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो सर आप बोले हैं कि आ के लिए डॉट होता है पहला नंबर, तो याद में आपको ध्यान में क्या रखना, डॉट होता है आ के लिए, क्लियर। और ए ई की जो होता है वो डॉट होता है, ठीक है। तो आ का डॉट होता है, और बोले हैं सर कि डॉट जो होता है आ का, वो फर्स्ट पोजीशन में लगता है, पोजीशन समझा दिए। तो अब हम माँ की अगर बात कर ले, यहाँ पे देखिए माँ में हमको कि देखिए इसी चीज ध्यान देना है, माँ आ जो है किसके साथ है, माँ के साथ है, तो माँ में लगाना है, ना कि ना में लगाएंगे, क्लियर। ना में कुछ नहीं है तो ना में कुछ नहीं देना है हमको, क्लियर। हमको आ में देना है, किसके साथ है, माँ के साथ आ लगा हुआ, यानी माँ में हमको लगाना है। तो अब माँ में लगाना है, तो माँ का पोजीशन क्या होगा, 1 2 3 1 2 3, क्लियर है। अब आया है देखिए यहाँ पे अमन, आ, तो आ जो है, अब डॉट देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट पोजीशन, हम क्या बोले, आ जो है फर्स्ट पोजीशन पे लगता है। अब फर्स्ट पोजीशन कहाँ कहाँ, यहाँ और यहाँ, ऊपर नीचे, तो डॉट यहाँ लग सकता है और यहाँ भी लग सकता है, क्लियर। अब समझिएगा, अभी हम डॉट तो सर दोनों जगह लगा दे रहे हैं आप, क्लियर, दोनों जगह तो हम लगा दे रहे हैं, लेकिन लगेगा तो एक ही जगह ना। अब उस पे हम बात करेंगे कि सर ऊपर होगा आ कि नीचे होगा, उस पे बात कर लेते हैं। तो उसके पहले हम लोग पहले फेस समझते हैं। फेस के लिए कहने का मतलब ये है कि जैसे हम क लिखिए, यहाँ दिखाए हैं आपको, देखिए जैसे क लिखे ना, तो क का पहला जो बाहर वाला फेस है वो पहला फेस होगा, और अंदर तरफ जो रहेगा वो सेकंड फेस होगा। मान के चलिए नॉर्मल भाषा में हमको ले लीजिए आप, तो हम जो आपको आगे देख रहे हैं, आप हमको आगे देख रहे हैं जी, तो हम मेरा जो है ये पहला फेस हुआ कि नहीं, अब पीछे जो मेरा हुआ वो सेकंड फेस हुआ। बस सारा स्टॉक का बस 2 फेस होगा, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, क्लियर, यही फेस होता है। तो हम यहाँ देख लेते हैं, जैसे माँ लिख रहे हैं आप, ठीक, तो माँ की अगर हम लोग बात कर ले, अच्छे से थोड़ा बना ले, हम देखिए माँ लिखते हैं माँ, ठीक है। तो माँ का जब फेस का हम बात करेंगे तो 1 पहला, ये 2, 1 2 कहने का मतलब है कि ये पहला फेस है और ये सेकंड फेस है, मतलब बाहर फेस है ये और ये अंदर फेस है। 1 2 कहने का मतलब ये है, क्लियर। ऐसे भी हम देख रहे हैं, ये पहला फेस है, पहला फेस है, और ये जो है दूसरा फेस है, ऐसे समझ लीजिए आप लोग, ठीक है, दूसरा फेस है, क्लियर है।
माँ का पहला फेस दूसरा फेस, ठीक है। 1 2 मतलब वही बता रहे थे। क लिखे हैं तो पहला वो मतलब जो पहले है वो 1 नंबर पे, जो दूसरा है वो 2 नंबर पे। अगर हम अपना बात कर ले तो हम इधर मेरा 1 है और उधर 2 है, क्लियर है। उसी तरह कुश्ती का जैसे हम लिख लिए च लिखे तो इसका पहला वही ना है, ये पहला है दूसरा है, ठीक है। ये पहला फेस ये दूसरा फेस, ठीक है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से सारा आप लोगों को फेस क्लियर है। फेस में कुछ नहीं करना है, अंदर बाहर का खाली खेल है। जो बाहर अंदर है वो 2 नंबर और जो पहले है वो फर्स्ट नंबर, क्लियर। यही फेस होता है। पोजीशन भी क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गया। 3 ही पोजीशन, कोई भी स्ट्रोक का 3 पोजीशन होगा, क्लियर। अब आइए, अब यहाँ पे जैसे हम अमन लिखे हैं तो 2 बार लगा दिए थे। तो अब अमन जो लग रहा है देखिए ध्यान से, आप माँ के पहले आया है कि माँ के बाद आया है, उस चीज पे ध्यान दीजिए आप लोग। तो सर नॉर्मल देख रहा है हमको यहाँ पे, ठीक है। और ये भी वर्ड को मत देखिएगा, वर्ड से ज्यादा साउंड जो होता है ना, साउंड को देखिएगा बोल के। अमन तो अ जो है हम देख पा रहे हैं कि माँ से पहले अ आ रहा है, क्लियर। माँ के बाद तो नहीं ना आ रहा, माँ के पहले अ का साउंड आ रहा है। यानी माँ में जो ये डॉट लगा है ये सही होगा, ये गलत होगा। मतलब अगर हमको अमन लिखना है तो अमन हम ये लिखेंगे, ये सही अमन हो गया, क्लियर। ये मेरा अमन जो है वो क्लियर हो गया है, ठीक है। समझ में आया कैसे हुआ है? क्योंकि माँ से पहले अ आया है इसीलिए ऊपर में डॉट है। और डॉट यहीं पे क्यों है? क्योंकि अ का जो पोजीशन होता है वो फर्स्ट पोजीशन होता है, इसीलिए हम फर्स्ट पेज को रखे हैं, क्लियर। किसी को दिक्कत नहीं, और एग्जांपल देंगे समझेंगे। उसी तरह ए की बात कर लेते हैं सेकंड पोजीशन पे, ई की बात कर लेते हैं थर्ड पोजीशन पे, क्लियर है। इस चीज पे ध्यान देना है। अब बुक को यही क्या किया है ना कि इसका एक अलग डॉट बताया है, इसका एक अलग डॉट बताया है, इसका डॉट अलग बताया है, इसका डॉट अलग बताया है, जो कि पूरा ज्यादा हार्ड बना देता है उस चीज को। एकदम नॉर्मल है आप लोग के लिए, ठीक है। अब देखेंगे यहां से हम लोग सेकंड पोजीशन का ले लीजिए आप लोग। चलिए सेकंड पोजीशन का हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए तो आराम से समझिएगा स्टूडेंट, एकदम इजी है। ऐसा आपको लोग कहीं नहीं पढ़ाया गया होगा अभी तक। हम जो बता देंगे ऐसा कभी नहीं है, ठीक है। और जो भी इस तरह का ट्रिकी स्टेनो और बढ़िया से एकदम समझना चाहते हैं, ठीक है, तो मेरा पैड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के मैं अपना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। वहां से वीडियो पूरा जो प्रीवियस का है देख सकते हैं। प्लस अगर पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं मोबाइल नंबर दे दूंगा, उस पर व्हाट्सअप कीजिए, इंक्वायरी कीजिए, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। देखिए अब हम लोग ए की बात कर लेते हैं सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। ए की, ए में हम लोग बात कर रहे हैं क्या, देखिए ए का सेकंड पोजीशन है। ए से कोई वर्ड ले लीजिए, हम ले लिए मान के चलिए अनेक या नेक लीजिए ना, भी नॉर्मल लीजिए, नेक नेक, क्लियर है। नेक ले लीजिए, खाली समझा दे रहे एक बार हम नेक, एक एग्जांपल, ठीक है। नेक तो पहले हम बोले स्टॉक लिख लीजिए, न और क लिख लिए हम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए न में किसकी मात्रा आ रही है, ए की मात्रा आ रही है कि नहीं। अब छोटा बड़ा आपको नहीं मतलब है, आपको देख लेना कि ने में ए की मात्रा आया तो ए हमको पता है। देखिए बुक क्या किया ना, अलग अलग परेशानी बढ़ा के रखा है। ए के छोटा आएगा तो ये लिखिए, ए बड़ी आएगा। हमको पता है कि ने में कौन सा ए लगेगा, डबल ए लगेगा कि नॉर्मल ए लगेगा, है कि नहीं। तो नेक हम लिखना है तो अब ने का देखेगा पोजीशन सेकंड होता है। हमको किसके साथ ना दिख रहा है, ए की मात्रा किसके साथ है, ना के साथ कि क के साथ, ना के साथ है। तो ना के साथ ए की मात्रा दिख रहा है, ना के साथ सेकंड पोजीशन पे लगाना। अब सेकंड पोजीशन देखिए यहाँ भी होता है और सेकंड पोजीशन यहाँ भी होता है। अब हम क्या बताए थे कि देखना है कि कौन सा फेस में आ रहा है। तो देखिए नेक, आप नेक को बोलिए, इसीलिए हम बोले थे। देखिए यहाँ देखिएगा तो यहाँ समझ में थोड़ी आ रहा है कि पहले की बात में हम बोले थे कि वर्ड को जो शब्द होता है उसको बोलिएगा आप लोग। तो बोलिए नेक, ना के बाद ए का उच्चारण आ रहा है। आप लोग ध्यान से देखिए, ना में ए की उच्चारण कब आ रहा है, बाद में, ना के बाद में। तो ना के बाद यानी ये वाला सही है, ये वाला गलत होगा, क्लियर। अगर हम पूरा फ्रेज से लिखते हैं तो नेक जो है हमारा ये सही होगा, क्लियर। नीचे क्यों हुआ, क्या है कि फर्स्ट फेस है, ये सेकंड फेस है। ना का बात कर लेते, ये पहला फेस है और ये दूसरा फेस है, इसीलिए दूसरा में गया क्योंकि ना के बाद ए का साउंड आ रहा है, क्लियर। ये चीज को समझिए। उसी तरह ई का एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ई का भी क्लियर है, आप लोग नोट करते जाइएगा, ठीक है।
अगर मैं जल्दी मिटा दिया हूँगा, ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके उसको समझ के बढ़िया से 1 से 2 बार वीडियो आप लोग देखिएगा ना, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। पॉज कर करके आराम से समझिएगा, क्लियर, ठीक है। अब देखिए ई की मात्रा की बात कर ले, थर्ड पोजीशन पे हम बोले हैं, ठीक है। खाली ये ध्यान में आपको रखना है, तीनों का तो डॉट है यहीं बैठ गया दिमाग में, तो आ का खाली फर्स्ट पोजीशन होता है, ए का सेकंड पोजीशन होता है, ई का थर्ड पोजीशन होता है, बस इतने फील करना है माइंड में आपको बस। अब ई का एक एग्जांपल ले लीजिए, ई का हमको ले लेते हैं, मान के चलिए ईख, पॉपुलर चीज है तो ईख ले लिया हम, ईख लिखा था ऐसे, ईख ले लिया हम। पहले बोले हैं स्टॉक लिखना, पहले वो शब्द का स्टॉक लिखना है पहले, ठीक है। तो ख को लिख लीजिए आप, ख यही सीखे थे हम लोग, ख, क्लियर है। अब ई का पोजीशन कहाँ है, थर्ड है, तो थर्ड कहाँ पे होगा सर, यहाँ भी थर्ड होगा, यहाँ भी थर्ड होगा, क्लियर। अब बात आता है कि सर अब ईख जो है कोई एक ही जगह पे लगेगा, तो कहाँ लगेगा, ई का जो पोजीशन है थर्ड है, और ई का जो अब ख से पहले ई आ रहा है कि बाद में आ रहा है, बताइए आप लोग। तो ख का जो उच्चारण हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं कि ख का उच्चारण ई पहले हो जा रहा है, ख से पहले, कि ख के बाद हो रहा नहीं ना, ख से पहले हो रहा है उच्चारण, क्लियर। तो ख से जब पहले उच्चारण हो रहा है यानी ये सही है, ये गलत है। अगर हम नॉर्मल में लिख दें यहाँ पे, तो ईख हमारा जो है ये सही होगा, क्लियर, समझ में आया। एकदम अच्छे से देखिए, समझ में आ रहा है आप लोगों को, देखिए ये टिक किए हैं सही होगा, ये गलत होगा, यहाँ पे नॉर्मल लिख दिए हैं ईख, और लिखा गया आपका ईख, क्लियर। यही है वोवेल, देखिए कितना इजी से आप लोगों को समझ में आप लोग आ गया, ठीक है। जो भी पोजीशन रहे, बड़ी छोटी सारा यही लगेगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरा पार्ट का, ठीक है। तो हमेशा आपको देखिए जब भी वर्ड बनाइएगा ना, तो आप लोग को वर्ड बनाने से ध्यान में क्या रखना है कि कौन सा पोजीशन पे जा रहा और कौन सा फेस में जा रहा, बस हो गया क्लियर, और कुछ नहीं। सेकंड पार्ट पे आ जा, आइए सेकंड पार्ट पे देखते हैं। देखिए आ का, ओ का, ओ का, ऊ का और ऊ का, इसका जो होता है तीनों का डैश होता है, डैश, डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ऐसे डैश दे देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे डॉट था ना तीनों का, वही तीनों का डैश है, वही बुक में आपको मोटा पतला कराया है, कुछ मोटा मतलब नहीं करना आपको, ठीक है। आ ओ, ठीक है। अब इसका भी बात कर ले, तो ये भी जो आ लगता है ना, ये भी लगता है आपका फर्स्ट पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे, क्लियर है। ये लगता है सेकंड पोजीशन पे, जैसे बताया वो सेम वही है, कोई फिर इसमें चेंजिंग नहीं है। ये लगता है आपका थर्ड पोजीशन पे, पोजीशन पे, क्लियर है। आ ओ ओ बोले हम कि तीनों का डैश होता है, इसमें डॉट होता है, इसमें डैश होता है, क्लियर है। आ का जो होता है फर्स्ट पोजीशन पे होता है, ओ का जो होता है दोनों बड़ी छोटी सेकंड पोजीशन होता है, ऊ बड़ी छोटी जो होती है वो थर्ड पोजीशन होता है, क्लियर। अब इससे वर्ड बनाते हैं, सेम फॉलो, जैसे इसमें पोजीशन लग रहा था ना, जैसे फेस लग रहा था, सेम वही चीज इसमें भी लगेगा। जैसे आ से बना लीजिए, पहला पॉपुलर चीज है आम, बनाते हैं आम को, बनाइए आम। पहले हम बोले स्टॉक लिखना, लिख लीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, थोड़ा सा और अच्छा से बनाते हैं। देखिए हम लोग मार्कर से मैं लिख रहा हूँ, देखिएगा समझिएगा आप लोग भी, थोड़ा सा अच्छा से नहीं बनता। म लिख दिया। अब आ का पोजीशन है, आ का हमको तो पता चल गया कि सर डैश लगाना हमको, ठीक है। अब बात आता है कि फर्स्ट पोजीशन पे होता है, तो सर फर्स्ट पोजीशन यहाँ भी होता है और फर्स्ट पोजीशन यहाँ भी होता है। अब डैश लगा दिए हैं इस हिसाब से हम, ठीक है। अब समझना है कि सर कौन सा सही होगा, तो म से पहले आ रहा है कि बाद में आ रहा है, वो चीज को देखना है। सेम चीज जैसे यहाँ पढ़े वैसे यहाँ पढ़ना है। तो म से पहले आ है कि बाद है, तो म से सर पहले आ है, तो पहले आ है मतलब ये आपका सही है, ये गलत है। अगर हम नॉर्मल में अच्छे से लिख दें तो आ की मात्रा जो है ऐसे, ये आपका सही है आम। अब एक चीज पे ध्यान दीजिएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट उतना नहीं है लेकिन अच्छा लगेगा थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे जब आम हम लिख रहे हैं तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना। अब देखिए हम यहाँ पे एक आम लिख रहे हैं, ये देखिए ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ना। मतलब ये हम बताना क्या चाह रहे हैं आप लोगों को कि जब भी आ की मात्रा देंगे ना, अगर कोई कर्व स्टॉक है, देखिए कर्व है कि नहीं, कर्व है, कर्व स्टॉक रहेगा तो उसी हिसाब से नहीं देना, खड़ा देना। मतलब कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि अच्छे से जो वोवेल देंगे वो नजर आना चाहिए, क्लियर, अच्छे से नजर आ रही है, क्लियर। तो इसमें क्या हो रहा है कि देखिए थोड़ा सा लग रहा है कि झुक जा रहा है ये भी, तो इसीलिए तो आप जो है ना वोवेल जो हम डैश है, आप खड़ा या सोया हुआ जैसे हॉरिजॉन्टल होता है वो डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमको डालना है ऐसा कि अच्छा लगे, बस आपको दिमाग में ये रखना है
कि हम ऐसा वॉवेल डालें, इसी में दिक्कत होगा। ये तो डॉट है, जानी रहे, इसको जैसे ही फिट करेंगे फिट हो जाएगा। डैश में है, अगर कोई देखिए जैसे हम लिखिए, हमको लिखना का, मान के चलिए का लिखना, तो का जब हम लिख रहे हैं ध्यान दीजिए, तो का में आ की मात्रा यहाँ लगेगा, क्योंकि का आ बाद में आ रहा है, तो इसीलिए नीचे लगेगा। तो एक देखिए ऐसे लिखे तो खड़ा लिखे तो अच्छा लग रहा है, अगर एक का हम ऐसे लिख देते हैं तो देखिए थोड़ा सा लग रहा नहीं और टाइप पे, गलत नहीं है, गलत ये भी सही है आपका, लेकिन थोड़ा सा और लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। इसका क्या होता है, पूरा जो है मेरा जो आ की मतलब जो आ का डैश दे रहे हैं वो हमको प्रॉपर पता चल रहा है इसमें थोड़ा सा उसी जैसे स्टॉप किया है ना उसी तरह चला गया, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है। ठीक है, तो बस यही करना है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई हॉरिजॉन्टल लिख रहे हैं, कोई पैरेलल लिख रहा है स्टॉप, तो उसमें जो है एकदम खड़ा करके दे देना, मतलब अच्छा लगे। बस मेरा एक मकसद यही है कि एकदम अच्छा लगे, ऐसा डैश लगाएं कि थोड़ा सा पता चले, अच्छे लगे, बस। क्लियर है, तो आप जैसे अपने हिसाब से दे दीजिएगा। क्लियर क्लियर, तो इस चीज को आप लोग समझ गए हैं कि कैसे कैसे इसका यूज होगा। क्लियर है ना। अब हम लोग ओ की बात कर लेते हैं, एक एक एग्जांपल देख रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग पूरा क्लियर कर देंगे, वर्ड बनाना चालू कर देंगे। ठीक है, आप लोग नोट करते जाइएगा, सिर्फ बढ़िया से समझिए एकदम आराम से, ना कुछ नहीं, एक बार समझ गए सारा वर्ड बना लीजिएगा, यहाँ से कोई भी चीज का कहीं से भी वर्ड उठाइए, कुछ भी बना लीजिएगा आप लोग। इसके बाद ओ की बात करिए, ओ से ले लीजिए वो वर्ड, औरत ले लेते हैं, औरत, औरत ले लिए। हम क्या बोले हैं, पहले स्टॉक लिख देना, पहले जब भी रहे ना पहले स्टॉक लिखिएगा। तो र देखिए, र गए और त आ गए, हो गया। अब ओ की मात्रा आप देख रहे हैं, तो सेकंड पोजीशन सर बता दिए कि सेकंड पोजीशन पे होता है। क्लियर, अब ओ की मात्रा सेकंड पे तो फिक्स है, तो सर सेकंड पे यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा। अब बात होता है कि अब देखना है किसके साथ है, तो र के साथ है, तो र के पहले है कि बाद में है, तो सर र के पहले ओ की मात्रा है, तो पहले अगर र की बात करें तो यही ना होगा, यानी ये यहाँ पे ओ की डैश लगेगा, ये औरत बन गया आपका। क्लियर, यहाँ पे फर्स्ट पे लगेगा। ठीक है, ताकि र हम लिखेंगे तो ये फर्स्ट पोजीशन है र का, ये सेकंड पोजीशन होगा कि नहीं होगा, ये पहले ऊपर है, ये अंदर में है, दो हो जाएगा। क्लियर, तो फर्स्ट पे ओ की मात्रा सेकंड डैश लगा दिए। क्लियर, अब एक और स्टोर देखिए, अब देखिए और एक हम देखेंगे, बात करें ऊ की मात्रा। ठीक है ना, ऊ की देखिए, ऊ की बात कर लेते हैं। ऊ से बना लीजिए कुछ भी, ऊन बना लीजिए सबसे अच्छा, ऊन, ऊन को बना लेते हैं, ऊन कुछ भी ले लीजिए आप लोग को अपना हिसाब से जो लेना ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ना लिख दिए हम, पहले लिख दिए हैं। अब देखिए ऊ का पोजीशन सर बोले हैं कि थर्ड पोजीशन होता है। क्लियर, थर्ड पोजीशन होता है, तो थर्ड सर यहाँ भी थर्ड होगा, यहाँ भी थर्ड होगा। क्लियर, तब थर्ड सर कहाँ लगेगा, तब ध्यान दीजिए आप लोग, कहाँ होगा, ना से पहले आ रहा कि बाद में आ रहा, ना से पहले आ रहा, यानी पहले आ रहा मतलब यहाँ पे लगेगा। क्लियर, यही ऊन हो गया आपका। ठीक है, समझ में आया, ऊन थर्ड पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे लगा दिए, और ऊ जो है पहले ना से आ रहा तो पहले आ रहा, क्योंकि ना जो है ये वन हो गया ना का, ये सेकंड पोजीशन हो गया, ये अंदर हो गया वो बाहर हो गया। उसका मुंह अगर हम देखेंगे तो क्या अंदर है खुला, उधर इधर बंद है ना, 2 नंबर, तो पहले पे लग गया। क्लियर है, आई थिंक सभी को एकदम बढ़िया से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यही है पोजीशन। ठीक है, ये पोजीशन एक फेस है। क्लियर, यही स्वर है। इसी में बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होता है, समझ में नहीं आता जब क्लास करने कहीं जाते हैं तो, क्योंकि ऐसा नहीं पढ़ाया जाता कहीं भी। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं खुद ऑनलाइन घर में बताया हूँ आप लोग को पहले वीडियो में कि मैं क्लास लेता हूँ। ठीक है, तो मैं बहुत सारे बच्चों का डाउट यही रहता कि सर स्वर ही समझ में नहीं आया, इंग्लिश में बात करें सर वोवेल समझ में नहीं आता, कैसे कैसे सर लगाना है। तो ये बहुत इजी आसान तरीके से आप लोगों को मैं बता चुका हूँ इसका। ठीक है, बढ़िया से खाली अभ्यास बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। हम पहले बोले हैं कि जब भी वर्ड बनाइएगा तो मास्टर का बिना नहीं होगा, मास्टर को जरूरत पड़ेगा। आप मेरे यहाँ पढ़ सकते हैं, या जहाँ आपको इच्छा है, जो अच्छे मास्टर हैं पढ़ाते हैं, आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। स्टेनो सोचिए कि हम बुक से देख के यूट्यूब से पढ़ ले, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम खाली वीडियो अपना बनाते रहेंगे, डालते रहेंगे पढ़ाने के लिए, लेकिन कॉपी चेक करना भाई बनाइएगा आप, तभी ना कॉपी चेक कराइएगा, गलत बना रहा है सही बना रहा है, यूट्यूब से तो पढ़ाई नहीं ना होगा पूरा। क्लियर, तो बढ़िया से हम खाली समझाते जाएंगे, वीडियो हम पूरा बनाएंगे, ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ देंगे, सारा वीडियो बता के आपको बताएंगे। क्लियर, लेकिन इस चीज को क्लियर करते जाएंगे। एक बार हम फिर से रिपीट कर देना चाहते हैं। देखिए आपको ध्यान क्या क्या रखना, बस अ ए ई का पोजीशन क्या डॉट होता है, सिंबल खाली याद रखना। इसको कह सकते हैं आप साउंड, ये साउंड ही है एक तरह का। ठीक है, ये साउंड है, ये साउंड है, ये भी साउंड है आपका। ठीक है,
ये भी आपका साउंड है, ठीक है। साउंड के ऊपर ही शॉर्ट हैंड हमेशा लिखा था, वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, क्लियर। तो अ ए ई हम क्या बोले, पहला नंबर इसका सिंबल डॉट होता है, सिंबल याद रखना डॉट होता है। इसके बाद इसका जो अ का पोजीशन होता है वो फर्स्ट पोजीशन पे लगता है, ए की पोजीशन जो होता है सेकंड पोजीशन पे लगता है, ई की जो पोजीशन होती है वो थर्ड पोजीशन पे लगती है, क्लियर। इसके बाद हम बता दिए पोजीशन क्या होता है, तो पोजीशन हम बता दिए कोई भी स्टॉक को लिख लीजिए, उसका 1 2 3 पोजीशन ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, क्लियर। स्टार्टिंग में, मिडिल में, लास्ट में, बस कोई भी स्टॉक ले लीजिए, एम ले लीजिए और डब्ल्यू, कोई भी स्टॉक है, ठीक है। यही पोजीशन हो गया। फेस की बात कर ले तो फेस में कोई भी स्टॉक का पहला अगर फेस जो दिख रहा है पहला है और अंदर की तरफ जो है दूसरा, नॉर्मल चीज ये सब जानता है। हम अगर अपना बात कर ले तो मेरा फेस अगर इधर दी 1 नंबर हो गया हम, और उधर पीछे मेरा हो गया तो 2 नंबर हो गया, क्लियर। तो 2 नंबर वही चीज फेस होता है। इसके बाद हम लोग जैसे वर्ड बनाया तो वर्ड को जब बनाते हैं आप लोग को खाली ध्यान देना है कि जो वर्ड के साथ लगा हुआ है, जैसे हम लोग बनाए नेक बनाए, ठीक है, का बनाए, उन बनाए, इख बनाए, तो उस चीज में देखना है किसके साथ स्वर लगा हुआ है, उसी के साथ लगाना है। आप कौन सा फेस पे लगा हुआ है, अगर नेक की बात करें तो नेक में क्या है, ना के बाद आ रहा है, साउंड पे देखिएगा, अक्षर को नहीं बोल के देखना है आपको। तो नेक में ए की मात्रा ना के बाद है तो ना के बाद दे देना है डॉट, क्लियर। आ का बात कर ले तो फर्स्ट पोजीशन पे इसका तीनों का डैश होता है, क्लियर। पहला नंबर आ का, ओ का, उ का, तीनों का डैश होता है, ये दिमाग में सेट कर लेना है। फर्स्ट पोजीशन होता है आ का, ओ का सेकंड पोजीशन होता है, उ का थर्ड पोजीशन होता है, क्लियर। इसके बाद जैसे वर्ड हम लोग बनाए उन, इसमें भी वही चीज सेम जैसे इसमें की है उसमें भी वही की है, ठीक है। यही सारा आपका वीडियो है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को बढ़िया से समझा दिया हूं मैं, यही है स्वर, बस खत्म हो गया। यही बुक में आप देखिएगा, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे हम जूम करके आप लोग बढ़िया से दिखा रहे, देखिए स्वर में बात कर ले, देखिए मोटे बिंदु, मोटे डैश जानने वाले स्वर, देखिए इतना यहाँ 6 यहाँ बता दिया आपको, ठीक है। यहाँ पे ट्रिक बताया है, जैसे याद रखिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा वर्ड बनाइएगा आप लोग, तो यहाँ पे देखिए दिया हल्के बिंदु और हल्के डैश से लिखे जाने वाले स्वर, क्लियर। ये सब चीज जो है ना इतना नहीं करना आपको, यहाँ पे देखिए इतना इतना बताया, देखिए हम काट के यहाँ रखे हैं, इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे खाली इतना करना, काम खत्म होगा। हाँ एक चीज आप लोग हम जरूर बताना चाहेंगे, देख लीजिए यहाँ बुक में भी देखिए पोजीशन पर समझाया, आप लोग देख सकते हैं, देखिए पोजीशन पे यहाँ समझा के रखा है आपको, है ना, बढ़िया से देखिए। वही चीज कोई भी स्टॉक लिखेगा, ल लिखा है तो 1 2 3 1 2 3, ठीक है। फेस के बारे में यहाँ जिक्र नहीं किया, हम फेस बता दिए कैसे लगाना है, ठीक है। तो इससे हम बोलना चाह रहे थे कि जब ये जो वोवेल आपका हो गया, स्वर खत्म, इतना ही पढ़ना है आपको, स्वर अब नहीं पढ़ना है, ठीक है। इतना ही स्वर है आपको, इतना से सारा बन जाएगा। इससे अब देखिए जैसे जैसे वर्ड दिया हुआ ना, इस सबको बनाइएगा आप लोग, जैसे दिया है आज, आठ, आप, ईट, आस, अथ, आर, ला, इसको बनाइएगा आप लोग, क्योंकि हम जो है ना डायरेक्ट सब बनाते नहीं चलेंगे, हम डायरेक्ट एक्सरसाइज में आपका आ जाएंगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट जो होगा उसको खाली बता देंगे, जैसे अनुस्वार का जो है उसका भी बता देंगे बहुत इजी तरीके से, ठीक है। और डायरेक्ट हम लोग 6 अभ्यास में 2 दिन हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। तो इतना ही तक रहने देते हैं आज तक, आज का, ठीक है, वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। आप लोग पहले सॉरी, इससे पहले जितना भी वर्ड आप लोग इसमें दिया हुआ है पहले उसको सॉल्व कीजिए, बनाइए, क्या डाउट आ रहा है बताइए, कमेंट कीजिए, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू।